वेलकम टू गेम चेंजर्स। और आईपीएल 2026 के लिए भाई रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है, रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है। बात करेंगे पंजाब किंग्स की, जो कि पिछले साल फाइनलिस्ट रही, आरसीबी के साथ फाइनल खेला लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो पंजाब का सूखा जो है ट्रॉफी का, क्या 2026 में खत्म होगा? क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पंजाब ने रिलीज कर दिए हैं, जिसमें शॉकिंग जो खबर थी वो थी जॉश इंग्लिश को लेकर, जहां पर ये बताया गया है कि जॉश इंग्लिश पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो रिकी पॉन्टिंग ने वो स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें एक चौंकाने वाला नाम मैक्सवेल का भी है। हालांकि मैक्सवेल आईपीएल में आप सभी को पता है कि उतना एफर्ट नहीं डालते, और ये भी रहता है कि मैक्सवेल का इंजरी का भी कंसर्न रहता है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था मैक्सवेल इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह मिचोवन को एज रिप्लेसमेंट लेके आया गया था। लेकिन इस बार मैक्सवेल को 4.2 करोड़ जो उनका प्राइस था जिसमें उनको खरीदा गया था, उससे उनको रिलीज़ कर दिया गया है। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको रिलीज़ कर दिया गया है, बट वैसे जो पूरा स्क्वाड है वो बहुत अच्छा है पंजाब किंग्स का। और लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि पंजाब की बैटिंग की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऊपर आपके प्रभसिमरन है, प्रियांश आर्या है, नंबर 3 पे कभी जॉश इंग्लिश खेलते थे, कभी श्रेयस अय्यर खेलते थे। अब जॉश इंग्लिश नहीं है तो आपके श्रेयस अय्यर वहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मिडल ऑर्डर में आप सभी को पता है नेहल वडेरा है, शशांक है। तो ऐसे प्लेयर आपके पास हैं जो कि मिडल ऑर्डर में भी वहाँ पे पार्टनरशिप लगा सकते हैं। और पिछले सीजन हमने देखा भी था, शशांक के बल्ले से हो, नेहल वडेरा के बल्ले से हो, तो वो इंपॉर्टेंट नॉक्स देखने को मिली थी। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि भाई पंजाब के रिटेन खिलाड़ी कौन से हैं जिनको रिटेन पंजाब किंग्स ने किया है। और वो लिस्ट आपको दिखाते हैं जिसमें रिटेन खिलाड़ी जो पंजाब के हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अर्शदीप सिंह है, अजमतुल्ला उमरजई है, हरनूर पन्नू है, हरप्रीत सिंह बराड़ है, लॉकी फर्गसन है, मार्को येंसन है, मार्कस स्टॉइनिस है, मिच ओवन है, मुशीर खान है, नेहल वडेरा है, प्रभसिमरन है, प्रियांश आर्या है, पायला अविनाश है, शशांक सिंह है, और श्रेयस अय्यर है, श्रेयांश शिडगे है, विष्णु विनोद है, विजय कुमार विशक है, जेवियर बाटलेट है, यश ठाकुर है, और यूजी चहल है। तो ये आपके कुछ खिलाड़ी हैं जो आपने रिटेन किए थे पंजाब किंग्स ने। तो यानी कि पंजाब किंग्स की जो रिटेन लिस्ट है, ज़्यादा कुछ इन्होंने रिलीज़ किए नहीं। हालांकि रिलीज प्लेयर की भी आपको लिस्ट दिखाएंगे, रिलीज प्लेयर में वो कौन से नाम है जिनको रिलीज़ कर दिया, यानी कि छोड़ दिया है पंजाब किंग्स ने। तो वो भी लिस्ट आपको दिखा देते हैं कि रिलीज़ खिलाड़ियों में मैक्सवेल का नाम है, एरॉन हार्डी का नाम है, कुलदीप सेन का नाम है, और जैसा कि बताया कि जॉश इंग्लिश का नाम है। तो ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पंजाब ने बोला कि भाई ठीक है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जॉश इंग्लिश को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बहस का मुद्दा बना था वो जॉश इंग्लिश का नाम था, जब ये देखने में आया कि भाई जॉश इंग्लिश को क्यों रिलीज़ कर दिया, 2.60 करोड़ में थे, इतने महंगे भी नहीं थे। बट जॉश इंग्लिश की कम्युनिकेशन हुई रिकी पॉन्टिंग के साथ, और रिकी पॉन्टिंग ने ये साफ तौर पर ऑन एयर बताया कि वो बल्क ऑफ द टूर्नामेंट आपका मिस करेंगे पर्सनल रीजंस की चलते। तो वो ना पंजाब के साथ रहेंगे और ना ही किसी और फ्रेंचाइजी के साथ वो अवेलेबल होंगे। इसका मतलब ये है कि जॉश इंग्लिश इस बार का आईपीएल मिस करेंगे, और हो सकता है फैमिली रीजंस हो, कुछ वैसी कमिटमेंट हो जिसकी वजह से उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को ये बता दिया कि अब इस आईपीएल में मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो उनको रिलीज कर दिया गया। अब ये देखिए रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट है। रिकी पॉन्टिंग ने क्या स्टेटमेंट दिया जॉश इंग्लिश के बारे में कि जॉश इज अ टेरिफिक प्लेयर, आई वुड हैव लव टू हैव हैड him as part of our squad going forward, but this year he wasn't going to be available for the majority of the tournament। मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट में वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो फॉर दैट रीज़न आई फाउंड इज़ प्रिटी मच इम्पॉसिबल टू हिम एबल टू रिटेन हिम। मतलब इसका ये है कि भाई हम उनको रिटेन नहीं कर सकते थे क्योंकि टूर्नामेंट में अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो उनको रिलीज़ करने में ही फ़ायदा है। जॉश इंग्लिश ने भाई इम्पैक्ट वाइज अगर आप देखें तो पिछले सीज़न 11 गेम्स खेले तो, और तगड़ी वहाँ पे बैटिंग करी थी, और जॉश इंग्लिश को बैटिंग में प्रमोट भी किया था सरपंच साहब ने, मतलब श्रेयस अय्यर ने। तो वहाँ पर ये श्योर हो गया था कि जॉश इंग्लिश आपके रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट में होंगे, ना कि रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में। और जब ये खबर भी आई थी तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए भी, पंजाब किंग्स फैंस के लिए भी, कि जॉश इंग्लिश को भाई रिलीज़ क्यों करा जा रहा है। लेकिन अब उस पर क्लैरिटी आ गई। अच्छी चीज़ ये है कि रिकी पॉन्टिंग ने उस पर क्लैरिटी दी और ये भी बताया कि भाई
अब जो है उस बल्क ऑफ द टूर्नामेंट वो अवेलेबल नहीं रहने वाले, यानी कि कोई और फ्रेंचाइजी भी उसके पीछे नहीं जा सकती। ऐसा लग रहा था भाई 64 करोड़ रुपए, 64-65 करोड़ रुपए केकेआर के पास है, 43 करोड़ रुपए समथिंग पर्स चेन्नई सुपर किंग्स के पास है, तो वो क्या पता इनके पीछे जा सकते हैं। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि भाई जब वो होंगे ही नहीं तो ना केकेआर जा पाएगी ना आपकी चेन्नई सुपर किंग्स जा पाएगी। तो आपको एक विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश थी, जैसे आपके जो है केकेआर को, बट यहाँ पर अब जॉश इंग्लिश को लेकर क्लैरिटी आ गई, अब वो नहीं रहेंगे। एक बार रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं फिर से, जो रिलीज करे हैं पंजाब किंग्स ने, जो छोड़ दिए हैं मतलब जो खिलाड़ी, एक बार वो चला दीजिए लिस्ट, ताकि उससे ये पता लग जाए कि आपके खिलाड़ी कौन कौन से रिलीज हुए। अब ये देखिए इसमें जॉश इंग्लिश ओवरसीज, आप सभी को पता है, एरॉन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, मतलब 5 में से 3 खिलाड़ी जो ओवरसीज के थे वो आपने रिलीज कर दिए। कुलदीप सेन इंडियन तेज गेंदबाज, प्रवीण दुबे, और ये 2 आपके भारतीय जो खिलाड़ी हैं इनको रिलीज कर दिया। पहले जो ओवरसीज का स्लॉट था पंजाब के पास वो 10 खिलाड़ियों का था, अब 10 में से वो 3 हटा दिए हैं, तो अब 7 खिलाड़ियों का ओवरसीज स्लॉट आपके पास बचा है, जिसमें मार्कस स्टोइनिस है, मार्को यंसन है, अजमतुल्ला उमरजई है 3, फिर मिचोवन है 4, जेवियर बार्टेल 5, लॉकी फर्गसन 6। ठीक है, और ये आपके हो गए, आपके जो ओवरसीज स्लॉट हो गए 6 आपके यहाँ पर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके हो गए, जिसमें 3 आपने वहाँ पर रिलीज़ कर दिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि भाई और सॉरी हाँ मैक्सवेल भी तो है आपके, मैक्सवेल भी आपके हैं, तो ये 3 हो गए। हाँ मैक्सवेल भी आपके रिलीज़ हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब पंजाब जो है इन खिलाड़ियों के साथ जाएगा और जो रिटेन खिलाड़ी है उनके साथ कहीं ना कहीं अपनी टीम वहाँ पे बिल्डिंग करेगा, और ये बताने की कोशिश करेगा कि भाई पिछले सीज़न हम फाइनल जीतने से चूक गए थे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। यार देखो आपकी बैटिंग सॉर्टेड है, आपकी गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, आपके काइल जेमिसन अच्छा कर रहे थे, विजय कुमार विशक अच्छा कर रहे थे, अर्शदीप आपके पास लेफ्ट आर्म का वो एक ऐसा विपन है जिसको देखकर आपको लगता है कि यार अर्शदीप T20 में भाई ये तगड़ा गेंदबाज है, ऊपर भी गेंदबाजी करता है, मिडल ओवर्स में भी करता है, और डेथ में भी कहीं ना कहीं वहाँ पर गेंदबाजी अच्छा करेगा। मार्को येंसन का एक विकल्प काफ़ी अच्छा था पिछले साल जो हमने पिक किया था, और वहाँ पर आपने देखा कि मार्को येंसन की यूटिलिटी विद द बैट भी है, विद द बॉल भी है, और वहाँ पर उन्होंने इंप्रेसिव गेंदबाजी करी थी। तो इस साल साढ़े शेर सबको करेंगे ढेर, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो पंजाब किंग्स की जो टीम है, क्योंकि देखो पर्स अब ज़्यादा नहीं है, अब जो 16 तारीख को अबू धाबी में जो ऑक्शन होगी दिसंबर में, तो पर्स तो जो है पंजाब के पास 11 करोड़ के आसपास है, और उसमें आप क्या ही उतने प्लेयर खरीद लो, डोमेस्टिक के कुछ प्लेयर टारगेट आप कर सकते हो, विकेट कीपर बल्लेबाज के ऑप्शन आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपको बोलूँ कि पंजाब किंग्स एकदम सॉर्टेड है। देखो 2-3 टीमें ऐसी हैं जिनको काम करने की ज़रूरत है इस ऑक्शन में, जहाँ पर केकेआर होगी। ये रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आपको फिर से दिखा देते, जहाँ पर अर्शदीप है, अजमतुल्ला उमरजई, हरनूर पन्नू है, हरप्रीत सिंह बरार है, लॉकी फर्गसन है, मार्को जेंसन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवन, मुशीर खान, नेहल वडेरा है ना, प्रभसिमरन सिंह, प्रयांश आर्या, पायला अविनाश, और आपके हो गए ये पहला विनाश के बाद शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, श्रेयांश शेडगे, विष्णु विनोद, विजय कुमार विशक, जेवियर बाटल, यश ठाकुर, यूजी चहल। तो स्पिनर आपके पास है। बैटर में अगर देखें तो आप यहाँ पे देखो कि आपके पास मिच ओवन है, आप ऊपर इनको 1 2 3 में जहाँ पर जॉश इंग्लिश खेलते थे वहाँ पे आप मिच ओवन को भी डाल सकते हो। तो ऊपर आपका ओपनिंग पेयर सेट है, प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या, ठीक है। नंबर 3 पर अगर आपने मिच ओवन डालना है तो आप डाल सकते हो। नंबर 4 पे आपके सरपंच साहब आ जाएंगे, फिर आपके नेहल वडेरा हैं, फिर आपके शशांक सिंह हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी बैटिंग सॉर्टेड है, और गेंदबाजी में भी आप ये देखिए कि मार्को येंसन आपके पास है, ठीक है। स्टॉइनिस भी बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है, उनको स्लॉट मिलता है तो वो गेंदबाजी कर सकते हैं। हरप्रीत बरार स्पिन में है, यूजी चहल है, ठीक है। अब विजय कुमार विशक ने जिस तरीके से इंप्रेस किया था गेंदबाजी से, तो वो भी एक आपके पास विकल्प रहेंगे। तो ये पंजाब की तरफ से आप देख सकते हैं कि उनका पूरा जो ग्रुप है वो किस तरीके से बना है। रिलीज खिलाड़ी आपको बता दिए हैं, रिटेन खिलाड़ी आपको बता दिए। तो इस बार 2026 में पंजाब और तगड़े तरीके से आएगा और साढ़े शेर करेंगे सबको ढेर। ये आपको बता रहा हूँ कि इस बार पंजाब ने चूकना नहीं है। बाय द वे पिछली बार चूक गए थे, कोई बात नहीं, आरसीबी के अगेंस्ट, और अब जो है
क्योंकि पंजाब की जो टीम है, देखिए थोड़े बहुत डोमेस्टिक प्लेयर वहाँ पे टारगेट करे जाएंगे ऑक्शन में, अदरवाइज पंजाब सॉर्टेड है एकदम। विद द बॉल विद द बैट सरपंच साहब रेडी हैं। और अभी इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और हाइप ज़रूर करें। अभी के लिए इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।